हेलो दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अंजलि है और मैं नागपुर में रहती हूँ। मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी मम्मी ही रहते हैं। 2 साल पहले तक तो मेरे पापा भी हमारे साथ ही रहते थे, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में वह हमसे बहुत दूर हो गए। पापा की मौत की खबर सुनकर पापा के दोस्त कैलाश अंकल हमारे घर पर आए। कुछ दिनों तक तो वह हमारे साथ रहे, लेकिन कुछ जरूरी काम की वजह से उन्हें फिर जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने हमसे वादा किया कि वह हमेशा हमारे साथ रहेंगे। पापा के बाद एक कैलाश अंकल ही थे जो हमसे बहुत प्यार करते थे। मैं जब भी बहुत छोटी थी तब से कैलाश अंकल हमारे घर आते जाते थे और वह पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे। वह इतने करीबी थे कि लगता ही नहीं था कि वह पापा के दोस्त हैं, बल्कि ऐसा लगता था कि वह हमारे परिवार के ही एक सदस्य हैं जो थोड़ा हमसे दूर रहते हैं। जब मैं छोटी थी तब अंकल पापा के साथ हमारे घर आते थे और मेरे लिए ढेर सारी चॉकलेट लेकर आते थे। मैं खुशी के मारे उनके गले लग जाती थी और उनके साथ खेलने भी लगती थी। लेकिन अब मैं 18 साल की हो चुकी थी। धीरे धीरे मेरे अंदर का बचपन खत्म होने लगा था और मैं बड़ी हो गई थी, लेकिन अभी भी जब मैं अंकल से मिलती तो उनके गले ही लगती थी। अब दोस्तों, जब से पापा गुजरे थे तब से मेरी मम्मी बहुत उदास रहती थी। मैं सोचती थी कि पता नहीं वह कभी खुश रहेगी भी या नहीं। लेकिन जब भी कैलाश अंकल हमारे यहाँ आते थे तो हो ना हो मम्मी के चेहरे पर थोड़ी सी खुशी की झलक तो नजर आती थी। मैंने भी अपने आप में एक वादा किया कि मैं मम्मी को कभी भी उदास नहीं होने दूंगी। मेरी मम्मी अभी 45 साल की थी, लेकिन वह एक 30 साल की औरत लगती थी। जब भी मैं और मम्मी मार्केट जाते थे तब लोग हमें ऐसे देखते थे जैसे हम माँ बेटी नहीं बल्कि दोनों बहनें हों। मेरी मम्मी बहुत ही स्मार्ट थी, लेकिन उनकी उदासी के कारण उनका चेहरा मुरझा गया था। एक दिन मैं सोफे पर बैठी सोच रही थी कि मम्मी हमेशा उदास रहती है तो मुझे बुरा लगता है। ऐसे में कोई उनकी उम्र का हो जिससे वो हर चीज़ शेयर कर सके, हर चीज़ बता सके, लेकिन ऐसा कौन हो सकता है। मैं यह सोच ही रही थी, तभी मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं कैलाश अंकल से बात करूं। मैंने बिना कुछ सोचे समझे कैलाश अंकल के पास कॉल कर दिया। पहले तो अंकल ने मेरी कॉल रिसीव नहीं की, इसलिए मैंने सोचा कि अंकल अपने काम में बिजी होंगे। मैं यह सब सोच ही रही थी तभी मेरे फ़ोन की बेल बजी और मैंने देखा कि स्क्रीन पर कैलाश अंकल की कॉल आ रही है। मैं उनकी कॉल देखते ही बहुत खुश हो गई और जल्दी से कॉल रिसीव कर ली। मैंने जैसे ही कॉल रिसीव की तभी उधर से अंकल बोल पड़े, सॉरी बेटा, मैं थोड़ा मीटिंग में बिजी था, तभी तुम्हारी कॉल रिसीव नहीं कर पाया। मैंने कहा कोई बात नहीं अंकल, आपने वापस कॉल तो कर ही दिया। तभी अंकल कहने लगे, अरे कैसी बात कर रही हो बेटा, अगर मैं तुमसे बात नहीं करूँगा तो किससे करूँगा, मेरा है ही कौन इस दुनिया में। वैसे दोस्तों, मैं बता दूं कि कैलाश अंकल की शादी 1 साल बाद ही उनकी पत्नी से तलाक हो गया था और अभी वो सिंगल ही रहते हैं। मेरे पापा ने कई बार उनको दूसरी शादी के लिए बोला भी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर मैं अंकल से कहने लगी, अंकल अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अंकल कहने लगे, बोलो ना बेटा, क्या बात है। मैंने कहा, अंकल जब से पापा हमें छोड़कर गए हैं तब से मम्मी बहुत उदास रहने लगी है। वो ना किसी से बात करती है, ना ही वो सही से खाना खाती है। क्या आप कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहने के लिए आ सकते हैं। अंकल थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले, हाँ बेटा, क्यों नहीं। जैसे मैं अपने घर से ऑफिस आता हूँ वैसे ही तुम्हारे घर से आ जाया करूँगा, उसमें पूछने वाली कौन सी बात है। इतना कहने के बाद मैंने अंकल से बाय बोलकर फ़ोन रख दिया और अंकल के बारे में सोचने लगी। शाम को खाना खाने के लिए हम लोग टेबल के पास बैठे थे, तभी अचानक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैं दौड़ती हुई दरवाजे के पास पहुंची और दरवाज़ा खोला तो देखा कैलाश अंकल दरवाजे के बाहर खड़े थे। मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन मम्मी अभी भी अपना मुंह लटकाए टेबल के पास बैठी थी और उन्होंने अंकल की तरफ देखा भी नहीं था। तभी अंकल ने अपने मुंह पर एक उंगली रखी और मेरी तरफ चुप रहने का इशारा किया। मैं भी इशारा समझ गई और चुप हो गई। अंकल दबे पांव जाकर मम्मी के पीछे खड़े हो गए और पीछे से मम्मी की दोनों आंखों पर हाथ रख दिए। यह देखकर मम्मी अपनी आंखें खोलने की कोशिश करने लगी। तभी मम्मी को कोशिश करते हुए देख कैलाश अंकल बोल पड़े, पहचानो कौन। मम्मी भी अंकल की आवाज़ पहचान गई और कहने लगी, कैलाश भाई तुम कब आए। अंकल ने मम्मी की आंखें खोल दी और कहने लगे, तभी आया जब तुम मुंह लटकाए बैठी थी। उस वक्त मैं देख रही थी और महसूस कर रही थी कि मम्मी कैलाश अंकल के आने से कितना खुश हो गई थी। अब उनके मन में जैसे कोई टेंशन ही नहीं थी। तभी अंकल कहने लगे, अब मैं हमेशा तुम लोगों के साथ ही रहूँगा और कभी नहीं जाऊँगा। आखिर मैं अपने दोस्त की जान को अकेला रोता हुआ कैसे छोड़ सकता हूँ, और अब यह दोस्त अपनी दोस्ती का फ़र्ज़ निभाने आया है।
अंकल की ये बात सुनकर तो मैं भी बहुत खुश हो गई कि अंकल अब हमारे साथ ही रहेंगे और हमें भी अपने पापा की कमी कभी महसूस नहीं होगी। कुछ देर बातें करने के बाद अंकल भी हमारे साथ ही टेबल पर बैठकर खाना खाने लगे। खाने के बाद उस दिन हम सब लोग एक साथ एक ही रूम में लेट गए और देर रात तक बातें की। फिर अंकल को सुबह ऑफिस भी जाना था और उन्हें नींद भी आ रही थी, तो वह सो गए। मैं भी अंकल के सीने पर अपना सिर रखकर लेटी थी और ऐसे ही सो गई। सुबह कब हो गई पता ही नहीं चला। सुबह हम सब ने साथ में नाश्ता किया और अंकल ऑफिस चले गए। अब तो रोज ऐसा ही चलने लगा। अब मैं अंकल को अपना पिता मानने लगी थी, क्योंकि वो शायद पिता से भी बढ़कर थे, जो हमारे साथ रह रहे थे। एक दिन रात को मैं अपने कमरे में लेटी थी और मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा, जिसमें मेरे पापा भी थे। अचानक से मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं अपने रूम में लेटी हूँ और मेरे सर से पसीना टपक रहा है। मुझे बहुत तेज प्यास लगी, इसलिए मैं उठी और जग उठाकर पानी पीने लगी। तभी मैंने देखा कि जग तो पूरी तरह से खाली है। फिर मैंने सोचा कि किचन से पानी पी लेती हूँ। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और जग लेकर किचन की तरफ जाने लगी। रास्ते में ही मम्मी का कमरा भी पड़ता है और आगे वाला कमरा अंकल का था। जब मैं अंकल के कमरे के पास पहुंची तो वहां से कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। मैंने सोचा शायद अंकल टीवी देख रहे होंगे और मैं बिना कुछ ध्यान दिए आगे बढ़ने लगी। तभी वो आवाज़ तेज हो गई। मैंने सोचा कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है। फिर मैं वापस अंकल के कमरे के पास पहुंची तो मम्मी की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा कि इतनी रात में मम्मी अंकल के कमरे में क्या कर रही होगी। मैंने अपने कान को दरवाजे से थोड़ा सटा दिया और अंदर की आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगी। तभी मुझे कुछ साफ साफ आवाज़ सुनाई देने लगी, भाई अब आप हमें कभी छोड़कर मत जाना। अंकल भी कहने लगे, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा तुम्हारा और अंजलि का ख्याल रखूंगा। अब अंकल माँ से बात कर रहे थे। तभी मैं भी थोड़ा अपने होश में आई और वहां से निकल गई। मैंने किचन से पानी लिया और चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट गई। अब नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी, क्योंकि अब बार बार वही मंजर मेरे सामने आ रहा था। इधर उधर करवटें बदलते बदलते कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। आज मैं अंकल के उठने से पहले ही उठ गई और बाथरूम में जाकर नहा धो ली। आज मैंने एक हल्की नीले रंग की ड्रेस पहन ली, जिसमें मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। ड्रेस थोड़ा ट्रांसपेरेंट थी, इसलिए सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। जब मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि अंकल सोफे पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। मैं बाथरूम से टॉवल को अपने गीले बालों में लपेटकर बाहर आ गई और अंकल के सामने